कतर या मध्य पूर्व या खाड़ी देश से भारत के रिश्ते जो गहराए हैं, आज उसकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। नमस्कार, मैं रविशंकर। पहली घटना यह है कि कतर में हिरासत में लिए गए भारत के नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है, जो कि भारत में एक खुशी की वजह बन चुका है। कतर में इन भारतीयों को अगस्त 2022 में जासूसी के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद में इस सज़ा को कम कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत कुमार डोभाल के प्रयासों से इन ऑफिसरों की रिहाई हुई है। ये सभी अधिकारी वर्तमान में दाहरा ग्लोबल कंपनी में कार्य कर रहे थे और कतर में हिरासत में थे। दूसरी बात यह है कि कतर से भारत की 78 अरब की डील की चर्चा वर्तमान में चल रही है। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2024 के पहले दिन मंगलवार को यह समझौता किया गया। आपकी जानकारी के लिए यह खास है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता आज से लगभग 25 साल पहले 2028 तक वैध था। यह भी जरूर ध्यान से सुने कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अमेरिका का स्थान अब पहला आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी भारत के LNG का करार है, फिर भी भारत अपने इस्तेमाल के लिए आधे से अधिक LNG का आयात कतर से ही करता है। डीजल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता होता है। और यह भी उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता देश है। हम 2070 तक हमारे पास एक टारगेट रखा गया है। हमारे देश ने यह टारगेट रखा है कि हम 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस की एक महत्वपूर्ण भूमिका एक प्रकार से की जाती है। यह समझौता भारत और कतर के बीच 7 फरवरी 2024 को हुआ था। यह समझौता 20 साल के लिए हुआ है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर है, जिसके अनुसार भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG PPL जिसे कह सकते हैं लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इस LNG का उपयोग हम एक प्रकार से बिजली, उर्वरक और CNG को बदलने में करते हैं। तो हमारे पास लक्ष्यों की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि सन 2070 तक हम 0 कार्बन उत्सर्जन की एक प्रकार से अंतिम पायदान तक पहुंच पड़ेंगे। नमस्कार।